में संविधान को लेकर चल रहे होते तो कुछ भी नहीं होता, ये मुल्क जन्नत की तरह होता। और इसको हम लोग बैक करेंगे, हम लोग करेंगे बैक इसको। टाइम बहुत थोड़ा दिया गया है। इस पे हमें बताएं तो सही। आप जैसी पुरखुलूस पब्लिक, मोहब्बत भरी पब्लिक के साथ तो आदमी जितनी देर गुजारे उतना कम, मगर प्रोग्राम बंद करने के लिए कहा जा रहा है तो हम इस जल्दी में जो कुछ भी सुना सकते हैं अपने दिल के खुलूस के साथ आपको सुनाते हैं। जी जी सुनाइए। चीजें तो बहुत थी, मगर मेरा ख्याल है कुछ 2-3 चीजें ही सुनाई जा सकती हैं। हम आपको एक फैज अहमद फैज साहब की नज्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, उसके बाद हम आपको, और हमें पता है कि आप 2 गाने दूसरे और कौन से सुनना चाहेंगे वो जरूर सुनाएंगे। चलिए सुनाइए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलों में बहारों को समात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगोह हो जाए। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। हमारी बहनें जिनके लिए गज़लें कहते हैं शायर, वो तो नज़र के सामने नहीं है, वो वहाँ अंदर बंद हैं, तो उनको हमारा ख़ास सलाम अर्ज़ है।
सबकी तरफ से है। मोहतरमा सलमा आगा साहिबा से एक फरमाइश करने के लिए उनके करीब आकर खड़ा हो गया हूं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मेरी बात को ताकत मिलेगी और मैं आसानी के साथ आपकी फरमाइश आप तक पहुंचा पाऊंगा। मैं फरमाइश कर रहा हूं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ठीक है ना? तालियां आपकी कमजोर थी, एक बार तालियों की गूंज में मुझे बताइए। यस, हमारे बहुत ही प्यारे सैयद अली आसिफ साहब की फरमाइश, और नजर करते हैं हम अपने संजय सिंह जी के लिए, जिन्होंने आके इस महफिल को इज्जत बख्शी, रौनक लगाई। और वैसे तो सभी जानते हैं कि ये क्या क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी खामोशी अगर कर लें तो अच्छा लगेगा आपको। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हाँ वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। और ये आजकल के हालात पे खास तौर पे शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम हम सोच कर ये सह गए, शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम ये सोच कर हम सह गए। हाँ वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। और फिर आज के हालात पे मुनस्सिर और आज के हालात बयान करने वाला एक शेर। हाँ, जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। और ये हम लोगों का काम है कि ये प्यार के हिस्से जो हैं ये अधूरे ना रहे। हिंदू मुसलमान हम लोग भाई भाई हैं और रहेंगे। जो हम दोनों को अलहदा करना चाहता है वो खुद अलहदा हो चुका है। हम अलहदा नहीं हो सकते। हमारे दलित भाई जय भीम, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे सिख भाई, हम सब एक हैं और इसी का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान आज एक होने के नाम से सारी दुनिया जानती है। जय भारत, जय भीम। सभी के बीच में पहली बार उपस्थित हुई हूँ। आइए 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूँ। इसकी आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। पिछले दिनों दिल्ली में दंगा हुआ, उस वक्त मैं दिल्ली में ही थी, वहां से बात उठाती और 4 पंक्तियों में देखना चाहती हूँ कि कितने लोग इस समर्थन में खड़े होते हैं। मुझे आशीर्वाद मिले, सुने में ध्यान मिले कि किसी मजहब के नाम पर कोई पंगा नहीं होगा, किसी मजहब के नाम पर कोई पंगा नहीं होगा। यकीनन आज ये देखिए, एक सेकंड ज्योति, आपको रोक रहा हूं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पूर्व राज्य मंत्री सैयद अली अशरफ भाई साहब हमारे बीच में आ गए हैं। तालियों की गूंज में शानू पठान साहब आ गए हैं।
आप तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। रेहान भाई हमारे बीच में आए हैं, नासिर खान साहब, रेहान भाई, नासिर खान साहब और पप्पू भाई हमारे बीच में हमारे मेहमान आ गए हैं। जोरदार तालियों से एक बार सारे मेहमानों का इस्तकबाल कीजिए। किसी मजहब को लेकर कोई पंगा नहीं होगा, यकीनन आचरण से व्यक्ति फिर नंगा नहीं होगा। उर्दू ज़बान हिंदी जो आपस में गले मिले, सियासत लाख चाहे मुल्क में दंगा नहीं होगा। अरे वाह 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 भाई ज्योति, क्या कहना, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कदम आगे निरंतर ही बढ़े, अरमान सबका है। चार पंक्तियां पढ़ रही हूं, जितने भी लोग मुसलसल खड़े हुए हैं, मुझे आपकी तालियां मिले, आपका आशीर्वाद मिले, दाद मिले, सुने जी कि कदम आगे निरंतर ही बढ़े, अरमान सबका है। क्या कहना, तिरंगे पर जो आंच आई तो अपमान सबका है। वाह, सही बात है, सच्ची बात है, वाह 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 वाह। कि कदम आगे निरंतर ही बढ़े, अरमान सबका है, तिरंगे पर जो आंच आई तो फिर अपमान सबका है। क्या कहना, जरा सा स्वार्थ सत्ता का विरोधी बन गए हो तुम, भला क्यों भूल जाते हो ये हिंदुस्तान सबका है। वाह 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 वाह। और एक चिंता का विषय है, चार पंक्तियों में मैं चिंता का विषय चार पंक्तियों में रखना चाहती हूं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि कदम आगे निरंतर ही बढ़े, सुनेगा, लिए लिए फौलाद का सीना अड़ेगा कौन दुश्मन से। क्या कहना, बताओ तुम मुझे, आगे बढ़ेगा कौन दुश्मन से। जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक बार जागृत होकर बताए, बहुत चहल पहल है, मुझे आपका समर्थन मिले। सुने कि लिए फौलाद का सीना अड़ेगा कौन दुश्मन से। बताओ तुम मुझे, आगे बढ़ेगा कौन दुश्मन से। तुम्हें तो जाति मजहब की लड़ाई से कहां फुर्सत। बताओ अब यहां मिलकर लड़ेगा कौन दुश्मन से। वाह 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 वाह। इशारे में बात कहना चाहती हूँ, कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ, जितने भी लोग खड़े आशीर्वाद दे, सुने कि इस तरह। ज्योति, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूं, ऐलान मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। ज्योति आज की बेटी की प्रतिनिधि है और एक प्रतिनिधि के तौर पर मैं चाहता हूं कि बेटियों का जो प्रतिनिधित्व करने का हक है, कि मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय मुद्दे उठाती हैं, ऐसे किसी मुद्दे को भी उठाइए। उन्नाव से लेकर दिल्ली तक, श्रीनगर से लेकर और हिंदुस्तान के कोने कोने में बेटियों के जो बहुत सारे जुल्म सितम की कहानियां हैं, उन्हें समेट कर एक बेटी किस तरह से उनको अपने जज्बात में समेट सकती है, ये मैं चाहता हूं कि इनसे सुना जाए। एक बार तालियों की गूंज में ज्योति त्रिपाठी का स्वागत करें। बिल्कुल, मैं वो मुद्दा उठाने ही वाली थी, आपने मुझे बोल दिया। पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत सारी जो हमारी बेटियां हैं, उनके साथ सड़कों पर दुराचार हुए, बहुत सारी बदतमीजियां हुई, लेकिन जब कहते हैं राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे संभालता है। मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हूं, आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइएगा। मैं सरकार से एक शिकायत करना चाहती हूं, सुनेगा, मेरे आशीर्वाद मिले, सुने कि खाई थी सौगंध तुम्हें ने भारत नया बनाएंगे। अच्छा, खाई थी सौगंध तुम्हें ने भारत नया बनाएंगे, लोग चैन से जी पाए ऐसा परिवेश बनाएंगे, दुश्मन के आगे फिर ये शीश नहीं झुकने देंगे, भले देश पर मिट जाए पर देश नहीं मिटने देंगे। अरे वाह 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 वाह। कभी स्वाभिमान से जो खेला आखिर उसको कब माफ किया, दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी डेरा साफ किया, लेकिन वो सौगंध कहां, वो मरना जीना कहां गया, बेटी की रक्षा में 56 इंच सीना कहां गया। वाह, देखिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज के जो हालात हैं, उन हालात में मुझे इस बात को भी समझना है कि हम राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे। जाहिर है कि इशारों में शायर और कवि अपनी बात कहता है, ये भी अपनी बात कहेंगी, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी राजनीतिक विचारधारा, किसी राजनीतिक व्यक्तित्व पर नाम लेकर व्यक्तिगत कोई हमला हमें नहीं करना है। मैं अपने तमाम शायर और कवियों से इस बात की गुजारिश कर रहा हूं। बिल्कुल, आइए मैं चार पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेना चाहती हूँ। समय बहुत कम है, समय की सीमा है, बहुत सारे लोग को सुनना है। विदाई की पंक्तियां हैं, आप सुनेगा, आशीर्वाद दे कि सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ, सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ, मैं रुख जन्नत से अपना कैसे आखिर मोड़ सकती हूँ, मोहब्बत मेरी नजरों में बड़ी शह मगर सुन लो, मोहब्बत के लिए माँ को नहीं मैं छोड़ सकती। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया।
अर्ज करता हूं, जहां पर ख्वाहिशों की नाज बर्दारी नहीं होगी, जहां पर ख्वाहिशों की नाज बर्दारी नहीं होगी, वहां सच बोलने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। आजकल एक बीमारी के ताल्लुक से पूरी दुनिया खौफजदा है। तमाम तरह के डॉक्टर तमाम तरह का मशवरा देते हैं। एक सच्चा हिंदुस्तानी नदीम भाई क्या मशवरा देता है? जी भाई। मुलाज़ा फरमाए, जहां पर ख्वाहिशों की नाजबरदारी नहीं होगी, वहां सच बोलने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। मिलाकर गंगा जल में आबे जमजम दोस्तों पी लो, कोरोना वायरस की तुमको बीमारी नहीं होगी। वाह 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 वाह। मिलाकर गंगा जल में आबे जमजम दोस्तों पी लो, क्या कहना, कोरोना वायरस की तुमको बीमारी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आजाद। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। संजय सिंह साहब यहां तशरीफ रखते हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूं बतौर खास। मुलाजा फरमाए, अर्ज करता हूं, अपने मनसब को भुलाकर बड़ी बेबाकी से, अपने पूरे हिंदुस्तान का मंजरनामा आपके सामने है। 4 मिसरे पढ़ता हूं। अपने मनसब को भुलाकर बड़ी बेबाकी से रूहे किरदार को इंसान कुचल देता है। पहले माहौल को इंसान बदल देता था, आज इंसान को माहौल बदल देता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। पहले माहौल को इंसान बदल देता था, आज इंसान को माहौल बदल देता है। बहुत शुक्रिया। तरन्नुम से 2 खता पढ़ के अपनी कुछ शेर तरन्नुम में पढ़ दीजिए। मैं पेश करता हूं। शाद। फरमाने मोहम्मद पे हम आज भी कायम है। कौमी गीति का मुशायरा और समाप्त करेंगे 4 मिसरे। फरमाने मोहम्मद पे हम आज भी कायम है। नामों से वतन तुझ पे जान अपनी लुटा देंगे। हो चाहे कोई अपना या कोई पराया हो, इस मुल्क के दुश्मन को हम जिंदा जला देंगे। इस मुल्क के दुश्मन को हम जिंदा जला देंगे। डरता हूं कहीं अपनी पहचान न जल जाए, अपनी पहचान न जल जाए। मोहब्बतें बहुत अजीम होती हैं, नफरतें आरजी हुआ करती हैं। ये देश अगर तरक्की कर सकता है तो सिर्फ मोहब्बतों की बुनियाद पर तरक्की कर सकता है। आलम निजामी ने आखिरी कता पढ़ रहे हैं, इसको जरा जी लगा के सुन लीजिए ताकि इनका भी हक अदा हो जाए और ये भी आपकी बेहतर खिदमत करके रहो। दोस्तों आखिरी 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, समाप्त करें। डरता हूं कहीं अपनी पहचान न जल जाए, तहजीबों तमद्दुन का ऐवान न जल जाए। तुम अपने बुजुर्गों के किरदार को अपनाओ, नफरत की चिताओं में इंसान न जल जाए। पढ़िए ना लंदन ना जर्मन और जापान में है। अच्छा वाह, बहुत शुक्रिया। ना लंदन ना जर्मन और जापान में है, अमेरिका ना रूस पाकिस्तान में है। अमेरिका ना रूस पाकिस्तान में है। सारा आलम देखा लेकिन ना पाया, सारा आलम देखा लेकिन ना पाया। जो खुशबू मेरे खाक हिंदुस्तान में है, जो खुशबू मेरे खाक हिंदुस्तान में है। ना लंदन ना जर्मन और जापान में है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ प्यार मोहब्बत के हवाले से दुआ चाहता हूँ। ये बिल्कुल आपको सूट भी करेंगे। इस उम्र में जाहिर है कि यही बात करने में फायदा भी है। अगर रोमियो स्क्वाड वाले लोगों का आप पर नजर ना पड़े तो इसी को करने में फायदा भी है।
एक बार जरा सा तालियां बजा दीजिए इस बच्चे के लिए। और अजमल माइक छोड़ दो, माइक छोड़ के आराम से खड़े हो, माइक छोड़ के खड़े हो आराम से। जी मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं। अपना जलवा मुझे दिखा दे तो, बतौर खास समाअत फरमाएं। अपना जलवा मुझे दिखा दे तो, रुख से पर्दा जरा हटा दे तो, रुख से पर्दा जरा हटा दे तो, मेरे दिल में बाहर आ जाए, मेरे दिल में बाहर आ जाए, पास आके जो मुस्कुरा दे तो, पास आके जो मुस्कुरा दे तो, अपना जलवा मुझे दिखा दे तो। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं। दूर जब मेरा यार होता है, दूर जब मेरा यार होता है, दूर जब मेरा यार होता है, दिल बहुत आश्क बार होता है। आरिफ भाई और अनवर भाई आपकी दुआएं चाहता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं। जियत कादिर साहब बहुत शुक्रिया, हाजिर करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास समाअत फरमाएं। दूर जब मेरा यार होता है, दिल बहुत आश्क बार होता है, दिल बहुत आश्क बार होता है। रोज़े अब दोस्तों की जानिब से, दूर जब मेरा यार होता है, दिल बहुत आश्क बार होता है। रोज़े अब दोस्तों की जानिब से, रोज़े अब दोस्तों की जानिब से, मेरे गर्दन पे वार होता है, मेरे गर्दन पे वार होता है। दूर जब मेरा यार होता है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा बतौर खास समाअत फरमाएं। तेरे धोखे में हम ना आएंगे, समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है, क्योंकि ये मोहब्बतों का मुशायरा है, तो आप लोगों के लिए समझने के लिए इशारा काफ़ी है। बतौर खास समाअत फरमाएं। तेरे धोखे में हम ना आएंगे, हम तेरी ख्वाहिशों को जान गए, हम तेरी ख्वाहिशों को जान गए। हमको नादान मत समझना, हमको नादान मत समझना, हम तेरी साजिशों को जान गए। मैं सलाम करता हूँ महात्मा बुद्ध की सरजमी को। और आइए दोस्तों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर मुमताज़ शाह को, जिनका हुक्म हुआ और मुझे इस शानदार मुशायरे में आने का मौका मिला। जनाब शमीम खान साहब का भी बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ। आइए दोस्तों, मैं हिंदुस्तान की खूबसूरती को, भारत की खूबसूरती को अपनी गीत के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में खूबसूरत क्यों जाना जाता है। मैं शेर पढ़ता हूँ, आपकी दुआएं चाहता हूँ। पहले एक बार देश के नाम पे तालियां बजाइए आप। पढ़िए पढ़िए भाई, अरशद पढ़िए। होठों की मुस्कान जैसा है मेरा हिंदुस्तान। तालियां होनी चाहिए वरना बेईमानी होगी। हमारे बीच में माननीय संजय सिंह जी हैं, राज्यसभा सांसद। हम लोग की एक मांग थी, शिक्षाओं एक समान, उस आवाज को, राधे श्याम की आवाज को सदन में उठाया था। मैं सलाम करता हूं, एक बार तालियां बजा के इस्तकबाल कीजिए।
होठों की मुस्कान जैसा है मेरा हिंदुस्तान, हम सभी की जान जैसा है मेरा हिंदुस्तान, हम सभी की जान जैसा है मेरा हिंदुस्तान। और मैं शेर पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान की सच्चाई बताना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम कैसे यहाँ मिलजुल कर रहता है। इरशाद। चल पड़े हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई साथ में, क्या कहना वाह। देश को आगे बढ़ाने हाथ लेकर हाथ में चल पड़े हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई साथ में, देश को आगे बढ़ाने हाथ लेकर हाथ में, क्या कहना? हाथ लेकर हाथ में, मज़हब ईमान जैसा है मेरा हिंदुस्तान, हम सभी की जान जैसा है मेरा हिंदुस्तान। और चंद शेर मैं हाजिर होकर अपनी जगह लेता हूं, मैं तवज्जो चाहता हूं। कुछ तो जीने का इंतजाम करें, कुछ तो जीने का इंतजाम करें, आओ दुनिया में अपना नाम करें, कुछ तो जीने का इंतजाम करें, आओ दुनिया में अपना नाम करें, जिससे इस देश में तरक्की हो, जिससे इस देश में तरक्की हो, मुल्क में ऐसा कोई काम करे, मुल्क में ऐसा कोई काम करे। और ये शेर मैं माननीय संजय जी के जानिब से पूरे हिंदुस्तान में बताना चाहता हूं, जो कि हिंदुस्तान एक ये इंसानियत के पुजारी हैं, कि आओ बातें करें मोहब्बत की, क्या कहना? प्रेम की, दोस्ती की, चाहत की, आओ बातें करें मोहब्बत की, प्रेम की, दोस्ती की, चाहत की, बंद हो जाए राह नफरत की, बंद हो जाए राह नफरत की, आओ रस्म-ए वफा को आम करें, कैसे इस देश में तरक्की हो, मुल्क में ऐसा कोई काम करे। और आखिरी शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजा के मेरा साथ दीजिए आप। राष्ट्र धारा से जोड़ दे सबको, इस शेर को आप हिफाजत करके मेरी शेर को अपने इस मुशायरे से घर जाने के बाद पूरे अवाम में आपको पहुंचाना है जी। राष्ट्र धारा से जोड़ दे सबको, सच के रास्ते पे मोड़ दे सबको, राष्ट्र धारा से जोड़ दे सबको, सच के रास्ते पे मोड़ दे सबको, नींद से अब झिझोड़ दे
एहतराम वाह, 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 करे। वाह, वाह, वाह। कैसे इस देश में तरक्की हो, मुल्क में ऐसा कोई वाह, काम। वाह, वाह, वाह। शुक्रिया। वाह, बहुत शुक्रिया। और जाते जाते चंद शेर के हम नहीं, ये बिल्कुल नए चेहरे हैं, और आप जब तक इन्हें नया चेहरा बनाए रखेंगे तब तक ये पुराने कैसे होंगे? इन्हें जरा पुराना होने दीजिए, तब इनके रेट बढ़ेंगे। नए चेहरों के रेट कम होते हैं। जरा तालियां बजाइए इनके लिए। हम वफा के पैकर हैं। ये काम अच्छा किया आपने। साथ हम निभाएंगे। हम वफा के पैकर हैं, साथ हम निभाएंगे। हम वफा के पैकर हैं, साथ हम निभाएंगे। हाथ जब मिलाया है, दिल भी हम मिलाएंगे। हाथ जब मिलाया है, दिल भी हम मिलाएंगे। क्या कहना? वाह। और जिस जगह गरीबों को भी मिलेगी मर्यादा। हमारे बीच में माननीय संजय सिंह बैठे हैं। यकीनन अब वो दौर आने वाला है कि गरीबों को भी इंसाफ मिलेगा, कि जिस जगह गरीबों को भी मिलेगी मर्यादा। ऐ मेरे वतन वालों, वो वतन बनाएंगे। ऐ मेरे वतन वालों, ज़ात है ला मकार पे आलम, तेरी ज़ात है ला मकार पे आलम, मगर तू है हर सू या रब्बे आलम। नहीं तेरा सानी जमाने में कोई, नहीं तेरा सानी जमाने में कोई, तू है खालिके सुजा रब्बे आलम, तेरी ज़ात है ला मकार पे आलम, मगर तू है हर सू या रब्बे आलम। ये बादल ये धरती ये कोसारो दरिया, ये बादल ये धरती ये कोसारो दरिया, तो इन सब पे है हुक्मरा रब्बे आलम, तेरी ज़ात है ला मकार रब्बे आलम, मगर तू है हर सू या रब्बे आलम। ये उड़ते परिंदे ये बाग और डाली, ये उड़ते परिंदे ये बाग और डाली, है सब करते तेरी बया रब्बे आलम, तेरी ज़ात है ला मकार रब्बे आलम, मगर तू है हर सू या रब्बे आलम। नहीं खत्म होगी ये नेमतों की बड़ाई, नहीं खत्म होगी ये नेमतों की बड़ाई,
तक करूं मैं बया रब्बे आलम, तेरी दात है ला मकार रब्बे आलम, मगर तू है हर सू या रब्बे आलम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, गंगा जमुनी तहजीब को मद्देनज़र रखते हुए मतला और चंद शेर पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि वतन की शान हम जाने न देंगे, जान दे देंगे। वतन की शान हम जाने न देंगे, जान दे देंगे। गुलामी हम कभी आने न देंगे, जान दे देंगे। वतन की शान हम जाने न देंगे, जान दे देंगे। गुलामी हम कभी आने न देंगे, जान दे देंगे। वतन ने जब भी मांगा हमने अपना खून बहाया है। वतन ने जब भी मांगा हमने अपना खून बहाया है। कभी गद्दार कहलाने न देंगे, जान दे देंगे। वतन ने जब भी मांगा हमने अपना खून बहाया है। वतन ने जब भी मांगा हमने अपना खून बहाया है। कभी गद्दार कहलाने न देंगे, जान दे देंगे। चमन के फूल हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। चमन के फूल हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। कोई भी फूल मुरझाने न देंगे, जान दे देंगे। मतला और एक शेर तरन्नुम में पेश कर रहा हूं, हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए। इजाजत है भाई? कि आज दुश्मन है निगहबान, आज है दुश्मन निगहबान, खुदा खैर करे। है हथेली पे मेरी जान, खुदा खैर करे। और जो कभी जमाने को लूट लिया करता था, वो बना बैठा है सुल्तान, खुदा खैर करे। खुदा खैर करे। चार मिसरे शाहीन बाग को मद्देनजर रखते हुए पेश कर रहा हूं। मुलाजा फरमाएं कि चिराग अमन के लौ पर शबाब आएगा। चिराग अमन की लौ पर शबाब आएगा। सितमगरों पे यकीनन अज़ाब आएगा। सितमगरों पे यकीनन अज़ाब आएगा। कदम न पीछे हटाना है वतन की शाहीनों, तुम्हारे दम से नया इंकलाब आएगा। तुम्हारे दम से नया इंकलाब आएगा। दोस्तों, एक नज़्म माँ के हवाले से पेश करना चाहूँगा। माँ एक ऐसी दौलत होती है, जब नहीं होती है तो तब एहसास होता है। तो पूरी नज़्म को मैंने लिखने की कोशिश किया है और आज इस मंच पर पढ़ रहा हूँ अपने दोस्त हरदिल अजीज़ शमीम भाई के सामने और मुमरा की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हुए हमारे भाई अम्मार भाई, मैं उनके सामने पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाएं, तवज्जो चाहूँगा कि माँ तूने मत है कुदरत की, माँ तूने मत है कुदरत की, मुझको अपना दूध पिलाया,
मुझको अपना दूध पिलाया, थपकी देकर मुझको सुलाया। कौन तलब ना रखेगा तेरे पाँव के नीचे जन्नत की। माँ तूने मत है कुदरत की, माँ तूने मत है कुदरत की। बंद बतौर खास मुलाजा फरमाए। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, बोल बोल कर बोल सिखाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, बोल बोल कर बोल सिखाया। रूठ गया तो मुझे मनाया, रूठ गया तो मुझे मनाया। हाथ से अपने खाना खिलाया, आगोश में लेकर लोरी सुनाया। हाथ फेरा मोहब्बत की, माँ तूने मत है कुदरत की, माँ तूने मत है कुदरत की, माँ तूने मत है कुदरत की। मेरे खातिर क्या क्या गम उठाए हैं, कभी है फाका कभी मजबूरी, आंख में आंसू आए हैं। खुद को मिटा कर जान न दी, खुद को मिटा कर जान न दी इज्जत अपने घर की। माँ तूने मत है कुदरत की, माँ तूने मत है कुदरत की। आखिरी बंद बतौर खास मुलाजा फरमाए कि मेरे खातिर क्या क्या गम उठाए हैं, मेरे खातिर क्या क्या गम उठाए हैं। कभी है फाका कभी मजबूरी, आंख में आंसू आए हैं। मेरे खातिर क्या क्या गम उठाए हैं, कभी है फाका कभी मजबूरी, आंख में आंसू आए हैं। खुद को मिटा कर जान न दी इज्जत अपने घर की। माँ तूने मत है कुदरत की, माँ तूने मत है कुदरत की। आज अकेला बैठा तुझको तकता हूँ, तेरी याद में पागल होकर जाने क्या क्या बकता हूँ, क्या क्या बकता हूँ। बहुत है सोनी राहें अम्मी तेरे उसैद की। माँ तूने मत है कुदरत की, माँ तूने मत है कुदरत की, माँ तूने मत है कुदरत की। बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे मेहमान यहाँ चल के आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट में लगेगा। इतनी बड़ी शख्सियत और बहुत सारे लोग बांसी शहर के अंदर यहाँ मौजूद है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका इस्तकबाल करें। सबसे पहले हम माता प्रसाद पांडे साहब का, जो हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और शमीम खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि माता प्रसाद पांडे साहब का स्वागत करें।
अब मैं गुजारिश करूंगा संजय सिंह साहब का स्वागत भी शमीम खान साहब करें। वो हमारी सरजमीन बांसी में यहां मौजूद हैं, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। शहीम भाई उनका जोरदार स्वागत करिए। आप लोग जोरदार तालियां मार के अपने मेहमानों का स्वागत करिए प्लीज। हमारे बीच में महाराष्ट्र से चल के आए पूर्व राज्य मंत्री और आप ही की सरजमीन यही फैजाबाद के रहने वाले मोहतरम जनाब सैयद अली साहब का बसखारी करें। जोरदार उनका स्वागत पूरी टीम, शमीम खान साहब की पूरी टीम और चेयरमैन साहब से मैं गुजारिश करूंगा विधायक जी की सैयद भाई साहब का आप लोग स्वागत करिए। मोमेंटो सैयद अली भाई साहब का। और हमारे बीच में आपने सुना हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की मशहूर मारूफ शायरा, सिंगर, सोशल वर्कर, सामाजिक आपके शहर बांसी में मौजूद हैं सलमा आगा जी का स्वागत मैं करूंगा। शमीम भाई और विधायक जी और चेयरमैन साहब और आप पूरी टीम आपकी उनका जो है स्वागत करें। और चमन आरा मैडम जो यहाँ की चेयरमैन है वो भी। और हमारे बीच हमारे अजीज दोस्त बंबई से चल के आए सानू पठान साहब एक डायनेमिक और नौजवान लीडर है, हमारे बीच में मौजूद है। मैं चाहता हूं लाल जी यादव जी आप इस और शमीम भाई आप दोनों आदमी सानू पठान का स्वागत करिए। एक नौजवान और डायनेमिक लीडर हम लोगों के बीच में रहता है रात दिन। जोरदार स्वागत करिए प्लीज। अशफाक भाई का स्वागत करेंगे शहीम खान साहब। अशफाक भाई बंबई से चलकर हमारा एक दोस्त अशफाक भाई आप ही के क्षेत्र के यहाँ हैं। मैं अशफाक भाई से गुजारिश करूंगा वो भी तशरीफ ले आए। इटवा के अशफाक भाई। और हमारे बीच में रेहान भाई पीतल वाला ये भी कारपोरेटर है, बंबई से चल के हमारे बीच में आए हैं। रेहान भाई का भी जोरदार स्वागत जो है शहीम भाई खुद करेंगे शॉल पहनाकर मोमेंटो देकर। हारून भाई, नासिर भाई से मैं गुजारिश करूं नासिर भाई भी बंबई से हमारे बीच चल के आए, उनका भी स्वागत करें। हारून आजमी साहब भी तशरीफ ले आए, बंबई से चल के आए हारून आजमी साहब, वो भी तशरीफ ले आए, उनका भी शहीम भाई स्वागत करेंगे। रुको मैं जावेद मेडिकल और मौलाना रफीक अजमल साहब आप भी तशरीफ ले आए, हमारे बीच बंबई से तशरीफ ले आए हैं। मौलाना अजमल साहब। हारून भाई आप तशरीफ ले आए। हमारे बीच में
बद्र साहब माहौल के चेयरमैन और आजमगढ़ से तशरीफ ले आए, हम उससे गुजारिश करेंगे वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। शहीम भाई उनका स्वागत करेंगे। जावेद मेडकल साहब, बबलू चिमना साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं, बंबई से तशरीफ ले आए, उनका भी स्वागत है। शमशाद अंसारी साहब, गुड्डू भाई, आप तमाम लोग तशरीफ ले आइए स्टेज पे। हाफिज अब्दुल रब बंदरी साहब का भी तहे दिल से इस्तकबाल, उनका शुक्रिया, वो भी तशरीफ ले आए। आराम। शॉल उठा लेना, वहाँ शॉल जाओ ना यार, पहन लो ना यार, आप लोग जाओ पहन लो ना, जाओ। मैं लालजी यादव से गुजारिश करूंगा वो भी तशरीफ लाएं। आप लोग नीचे चले मैं अदनान शेख से गुजारिश करूंगा स्टेज पे तशरीफ लाएं। अदनान शेख, उमेर, फरहान, अदनान। गुड्डू भाई आप भी आइए। अदनान शेख तशरीफ ले। अदनान शेख, हमारे बीच में डॉक्टर मुश्ताक साहब, मेरे वालिद और इम्तियाज चचा, वो दो लोग स्टेज पे तशरीफ ले आए। इश्तियाक भाई से मैं गुजारिश करूंगा वो भी तशरीफ ले आए। इश्तियाक भाई, बीच में महाराष्ट्र चल के आए, इसी आजमगढ़ के रहने वाले हमारे बहुत अजीज दोस्त और तमाम लोगों के साथी, मैं गुजारिश करूंगा आदिल खान आजमी साहब से जोरदार तालियां से आदिल आजमी साहब का तशरीफ ले आए स्टेज पे। आदिल खान आजमी साहब, आदिल भाई आप तशरीफ ले आइए। आदिल खान आजमी साहब, इम्तियाज वनो, पप्पू नूरुल हक, इम्तियाज वनो, सोनू हाशमी, गुड्डू खालू, मरजान माजा, इम्तियाज खान, इम्तियाज भाई उर्दू, मौलाना जहर साहब, ये जहां भी हो ये लोग तशरीफ ला स्टेज पर प्लीज, उनका इस्तकबाल है। और आदिल भाई आप तशरीफ ला स्टेज के ऊपर। कादरी साहब का वेलकम करेंगे चेयरमैन साहब। हमारे बीच में शमशाद फारूकी साहब जो न्योरी से तशरीफ ले आए, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल, उनका शुक्रिया। और समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट है वो। नूरुल हक चौधरी का इस्तकबाल शोएब भाई करेंगे। हाँ, शमशाद भाई का इस्तकबाल शोएब भाई कर रहे हैं। पप्पू भाई का इस्तकबाल शोएब भाई करेंगे। भाई साहब कर रहे हैं इस्तकबाल पप्पू भाई का। इम्तियाज वनू का इस्तकबाल करेंगे हमारे दोस्त अब्दुल रऊफ भाई करेंगे। इम्तियाज भाई का इस्तकबाल अब्दुल रऊफ भाई करेंगे। आदिल भाई आइए ना प्लीज सर। माजा का इस्तकबाल शोएब भाई करेंगे।
दालू भाई का इस्तकबाल शानू भाई करेंगे। पापा चौधरी, इमरान, गणेश मुंडे, हमारे जो मुंबई से आए हैं साथी, वो सब तशरीफ लाए स्टेज पर। कमाल अहमद, अनवर भाई का इस्तकबाल रऊफ भाई करेंगे। पप्पू भाई, एहतशाम और डॉक्टर साहब कीजिए आप। अनवर प्रधान जी का इस्तकबाल रऊफ भाई करेंगे। मुंबई से अदनान, ऊपर आ जाओ बेटा। अदनान शेख, जिनका हो जाए वो बैठ जाए प्लीज। इस्तकबाल 2 मिनट लगेगा। हाँ 1 मिनट। अदनान, चलो चेयरमैन साहब आप आइए ना, आप कीजिए ना, आप यहां के मुकामी हैं। चेयरमैन साहब इस्तकबाल कर रहे हैं तमाम मेहमानों का। चेयरमैन साहब इस्तकबाल करेंगे अदनान शेख का। अदनान का इस्तकबाल करेंगे चेयरमैन साहब। एक और 2 मिनट लगेगा प्लीज। बबलू भाई का इस्तकबाल करेंगे चेयरमैन साहब। हमारे मुमरा के ब्लॉक प्रेसिडेंट है बबलू सिन्हा साहब। और इसके बाद फरहान का इस्तकबाल करेंगे चेयरमैन साहब। फरहान शेख का इस्तकबाल कर रहे हैं चेयरमैन साहब। फरहान का इस्तकबाल कर रहे हैं चेयरमैन साहब। गुड्डू खालू का इस्तकबाल कर रहे हैं चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब करेंगे मुन्ना भाई का इस्तकबाल। पप्पू भाई का इस्तकबाल करेंगे चेयरमैन साहब बासी के। भैया आइए। पप्पू भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं चेयरमैन साहब। हमारे भाई गयासुद्दीन खान साहब तशरीफ लाए। दोस्तों एक तालियां इनके लिए होना चाहिए, एहतशाम भाई के लिए। इरशाद भाई, कमाल भाई, जाहिद भाई, हुमायूं भाई, जहां पे भी हो वो तशरीफ लाए। स्टेज पर उनका इस्तकबाल है। भाई शुक्रिया। फहीम भाई का, अलीम का इस्तकबाल कर रहे हैं चेयरमैन साहब। जिनका हो जाए प्लीज बैठ जाए। जिनका हो जाए इस्तकबाल प्लीज बैठ जाए। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से। सब डालिए। गणेश मुंडे साहब का इस्तकबाल करें चेयरमैन साहब। चलो थोड़ा सा प्लीज मेहमानों का ध्यान रखें हम लोग। आमिर भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं चेयरमैन साहब। आमिर भाई का इस्तकबाल करें चेयरमैन साहब। जिशान का इस्तकबाल कर रहे हैं चेयरमैन साहब। जिनका हो जाए परवेज भाई वो लोग बैठ जाए नीचे तो अच्छा रहेगा। फहीम भाई आपका इस्तकबाल हो गया, आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाओ। बहुत साहब 2 मिनट लगेगा सर। नसीबुल्लाह प्रधान जी का इस्तकबाल करेंगे अब्दुल रऊफ भाई। अशफाक भाई कहां भी हो तशरीफ लाए स्टेज पर। चेयरमैन साहब आप इस्तकबाल कीजिए भाई का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन साहब इस्तकबाल करेंगे हमारे हुमायूं भाई का। बढ़ जाए भैया। इरफान भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं चेयरमैन साहब। हमारे भाई कमाल भाई मौजूद हैं, इनका इस्तकबाल पूरा ग्राउंड कर रहा है। मेहमानों को तालियां होना चाहिए दोस्तों, एक तालियां मेहमानों के लिए होना चाहिए। जाहिद भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं चेयरमैन साहब। शफीक प्रधान का इस्तकबाल कर रहे हैं चेयरमैन साहब। प्रधान जी। रऊफ भाई का इस्तकबाल करेंगे चेयरमैन साहब। सवाल अंजुम प्रधान साहब आइए आप। एक सवाल दो भाई, सवाल भैया आइए। चेयरमैन साहब इनका इस्तकबाल कीजिए, डॉक्टर साहब का।
बरकत अली भाई का इस्तकबाल करेंगे चेयरमैन साहब, बैठ जाइए। बरकत भाई का इस्तकबाल करेंगे चेयरमैन साहब। गनी भाई का इस्तकबाल करेंगे चेयरमैन साहब, आइए गनी भाई। अरुण सभासद साहब का इस्तकबाल करेंगे चेयरमैन साहब, बेटे सर, चलिए थैंक यू। अरुण भाई का कीजिए। काजी साहब कहाँ हैं? काजी साहब और वसीम अकर भाई का इस्तकबाल करेंगे चेयरमैन साहब। अब शकील भाई प्लीज कम टू स्टेज। रिनी रिजवी का इस्तकबाल करेंगी हमारी भाभी एक्स चेयरमैन बासी। प्लीज शांति प्लीज। शकील भाई का काजी साहब का इस्तकबाल कर रही हैं हमारी भाभी एक्स चेयरमैन बासी। वसीम का इस्तकबाल करेंगी भाभी एक्स चेयरमैन बासी। कैसा भाई? रिनी रिजवी का इस्तकबाल करेंगे हमारी चेयरमैन भाभी एक्स नगर से अपना बासी। भाभी वाला कयूम भाई कहाँ? कयूम भाई सैनको कंपनी, कयूम भाई चलो। कयूम भाई का इस्तकबाल करेंगे चेयरमैन साहब जुनेद मिर्जा। कमाल भाई प्लीज। कमाल भाई का इस्तकबाल करेंगे हमारे बासी के चेयरमैन इदरीस पटवारी जी। कमाल भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं चेयरमैन साहब। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, साथियों, जिन लोगों का नाम छूट गया, जो लोग भी आए हैं, कोई भी रिश्तेदार या बाप जो बासी में यहां मौजूद है, हम सबका इस्तकबाल करते हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। खोल